नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल सरल व्याकरण में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है समास। इस टॉपिक में मैं आपको समास के बारे में तो बताऊंगी भी, आपको ये भी बताऊंगी कि आप समास का पहचान कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रख के हम समास के भेद के बारे में समझ सकते हैं। किसी भी शब्द को देखकर पता कर सकते हैं कि यह कौन सा समास होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप, शॉर्ट करना, किसी भी चीज को छोटा करके लिखना समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर न लिखकर हम रसोई घर का प्रयोग करते हैं। जो लोग इंटरनेट पे हैं आजकल उन्हें रसोई घर के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा कि रसोड़े में कौन था एक्सेट्रा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वहाँ कौन था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के 6 भेद हैं। अव्ययभाव समास। आइए जानते हैं अव्ययभाव समास क्या होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें पहला पद उपसर्ग होता है। जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीरा, यथा आदि। जैसे आजन्म, जन्म भर, या प्रतिदिन, प्रत्येक या हर दिन। यहाँ आप देख सकते हैं आ और प्रति दोनों ही उपसर्ग हैं, दोनों का प्रयोग हुआ है। तो अव्ययभाव समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है वहाँ उपसर्ग का प्रयोग होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह आप जानते हैं, को, के लिए, में, से, पर आदि। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो ये के लिए कारक चिन्ह है। तीसरा समास है द्विगु। द्विगु समास जैसा कि नाम से ही लग रहा है यह संख्यावाचक होता है। यहाँ पहला पद संख्यावाचक या नंबर्स का प्रयोग होता है। जैसे चौराहा, चौराहा में यहाँ 4 राहों का समूह, ये जो चौ है या 4 है यह नंबर है, या त्रिफला 3 फलों का समूह, तो ये 4, 3 ये सारे नंबर हैं। इन नंबर को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह द्विगु समास है। समास का चौथा भेद है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसे कैसे पहचाने? विग्रह करने पर और या का बोध होता है। योजक चिन्ह या हाइफन का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, चाय कॉफी, चाय या कॉफी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइफन का प्रयोग हुआ है। इसकी जगह पर और या का प्रयोग कर सकते हैं। यह पहचान है द्वंद्व समास की। पांचवा समास है कर्मधारय समास। ये क्या होता है? जहां दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी पहचान क्या है? पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। किसी की विशेषता बताई जाती है, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। जैसे चरण कमल, कमल रूपी या कमल के समान चरण। यहाँ चरण की तुलना कमल से की गई है। नील गगन, नीला है जो गगन, यहाँ गगन की तुलना नीला से की गई है, गगन की विशेषता बताई गई है। उसी तरीके से यहाँ चरण की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ विशेषण का प्रयोग होता है कर्मधारय समास में। और आखिरी समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? किसी और की विशेषता बताई जाती है, किसी तीसरे के बारे में बात किया जाता है, नया शब्द या नाम सामने आता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है? शिव का। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसका उदर मतलब पेट, स्टमक, जिसका उदर, जिसका पेट लंबा है, तो कौन है यहाँ? गणेश। तो बहुव्रीहि समास में हम
बात यहाँ करते हैं और सोचते किसी और के बारे में है, किसी तीसरे की विशेषता बताई जाती है, इसलिए वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। आइए अब जानते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में कैसे अंतर पता करें। कर्मधारय समास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है, किसी की विशेषता बताई जाती है, जबकि बहुव्रीहि समास में हम किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों जगह नीलकंठ है। जब इसका हम विग्रह करेंगे, नीलकंठ का, नीला है कंठ जिसका, तो यानी हम शिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह बहुव्रीहि समास होगा। जबकि दूसरा जो नीलकंठ है, नीला है जो कंठ नीला है, यानी एक पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उस पक्षी की विशेषता बता रहे हैं कि उस पक्षी की विशेषता है कि उसका कंठ नीला है, तो यह कर्मधारय समास होगा। तो उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि समास क्या होता है, समास की पहचान कैसे करते हैं और कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में कैसे अंतर पता करें, जिसका प्रयोग जिसका या जिसके लिए प्रयोग किया जाए वो बहुव्रीहि होगा, और जहां विशेषता बताई जाए, विशेषण का प्रयोग हो, वहां कर्मधारय समास होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट लिखकर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका नाम है सरल व्याकरण। धन्यवाद।